चैप्टर नंबर 1 पढ़ लिए हैं पूरा का पूरा, एकदम फाइनली चैप्टर खत्म हो गया है। और सभी लोग क्वेश्चन आंसर बना लिए होंगे और याद भी कर लिए होंगे। पहला चैप्टर में हमको कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर 1 में एक भी प्रॉब्लम नहीं हुआ है। चैप्टर अच्छा से पढ़े हैं, क्वेश्चन आंसर अच्छा से बन चुका है। तो चैप्टर 2 में चल रहे हैं, आधा से ज्यादा जवाब हम लोग का वहां का यहाँ पर मिलेगा, बहुत सारा सवालों का जवाब, ठीक है ना। तो चैप्टर हमारे 2 का क्या नाम है, पहले चैप्टर 2 का नाम समझते हैं। क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं? इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं इज मैटर अराउंड अस प्योर। मतलब अराउंड मतलब हमारे आसपास के बात कर रहा है, प्योर माने कि शुद्ध के बात हो रहा है, और मैटर माने पदार्थ, और इज माने क्या हम लोग जानते हैं हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया है। तो क्या पदार्थ हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, प्योर हैं, एकदम बढ़िया, हाँ या ना? आप जवाब दीजिए। पहले हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं कि क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं। तो नहीं शुद्ध है भाई, तो कैसे कह देंगे कि नहीं शुद्ध है? क्या कारण है? हाँ, मिलावट होता है। हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, चावल खरीदते हैं तो उसमें कंकड़ मिल जाता है, आटा खरीदते हैं तो उसमें एक आध गो गेहूं रह जाता है, मतलब ये सर शुद्ध नहीं है। कुछ ऐसे चीज भी होता है जो कि शुद्ध का डिफिनेशन अलग तरीका से भी मिलता है, और हम लोग नॉर्मल भाषा में भी उसका यूज करते हैं। तो हम लोग को एक्चुअली समझ में आ रहा है सर कि जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं मार्केट से सामान, दूध, दही, मक्खन, कुछ भी, वो हमारे नजर में शुद्ध हो सकता है। हालांकि मार्केट में अशुद्ध चीजें ज्यादा मिल रहा है, क्योंकि लोग मिलावट करके ज्यादा बेच रहा है। लेकिन जिसको हम लोग शुद्ध समझते भी हैं, वो भी मिलावट ही है। इसी से हमको वो फिल्म का डायलॉग याद आ गया। एक बार पहले भी बोले थे शायद कि दूध में पानी मिला करके बेचता है। तो दूध में पानी हम नहीं मिलाते हैं भाई रे, गैया को चारा खिलाते हैं, गैया पानी पीती है, और पेट में जाकर जब दूध बनता है तो पानी दूध में मिलता है कि नहीं? तो हम कहाँ से मिलावट किए? मिलावट तो गैया की है ना भाई। तो हमको मिलाने का कोई मतलब नहीं है, पानी रहेगा दूध में, चाहे तुम जो कर लो। सीधा सीधा कॉन्सेप्ट है। तो यह क्या हो गया सर, शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सर, तो गाय का दूध गा रहे हैं तो हम लोग को लग रहा है कि प्योर शुद्ध दूध है। लेकिन वैज्ञानिक उसको कहेगा ना कि ये शुद्ध नहीं है भाई, मिश्रित है, मिश्रण है, ठीक है ना, मिश्रण है। क्योंकि दूध में सर पौष्टिक आहार जो है, उसमें पोषक तत्व जो है, प्रोटीन्स वगैरह, पानी, वसा, वो सब मिक्स है। पानी भी उसमें है हाँ, हल्का मिठास, तो पानी भी उसमें है, वसा भी है उसमें, प्रोटीन भी है, सभी क्या है, मिक्स उसी में। तो उसको हम कैसे कहेंगे कोई शुद्ध है? वो तो मिक्स होल है ना। तो अब हम लोग जानते हैं कि शुद्ध का भाषा की परिभाषा क्या है। हम लोग अपना भाषा में शुद्ध का मतलब दूसरा समझते हैं, और वैज्ञानिक लोग शुद्ध का भाषा दूसरा समझता है। उन लोगों का कहना है कि शुद्ध हम दूसरा चीज को बोलेंगे, और हम लोग नॉर्मल बोल देते हैं कि मिलावट ना है तो शुद्ध है, ठीक है ना। तो कंडीशंस को समझिएगा। इस पूरा चैप्टर में हमको यही चीज समझने को मिलेगा कि क्या शुद्ध है, क्या अशुद्ध है, अगर वो शुद्ध और अशुद्ध मिल गया तो उसको कैसे अलग कर सकते हैं, क्या प्रोसेस है अलग करना, यही सब चीज के बारे में इसमें डिटेल में जानेंगे। तो पहला हम लोग मतलब समझते हैं शुद्ध का। ये शुद्ध क्या होता है? साधारण बोलचाल में हम लोग शुद्ध का मतलब समझ लेते हैं। क्या साधारण व्यक्ति के शुद्ध का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। हम लोग यही नॉर्मल जानते हैं कि कोई मिलावट नहीं होना चाहिए कोई भी सामान में, तो शुद्ध है, ठीक है ना। चावल खरीदने गए तो कंकड़ नहीं रहे तो मतलब चावल बढ़िया है, शुद्ध चावल है, ठीक है ना। ऐसे समझ लेते हैं हम लोग। पानी खरीदने गए सर, तो पानी में कोई मिलावट ना रहे, कुछ भी चीनी नमक ना मिलावट रहे, शुद्ध है, ऐसे हम लोग समझ लेते हैं। दूध सर एकदम प्योर व्हाइट है, बढ़िया है, देख रहे हैं कि हाँ सर शुद्ध है, ऐसे समझते हैं। लेकिन वैज्ञानिक लोग इसको शुद्ध मानता ही नहीं है। एक्चुअली में दूसरा मैटर है यहाँ पे। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण है, अतः शुद्ध नहीं है। मतलब कुछ कुछ चीजें प्योर शुद्ध हो जाता है, हम लोग मार्केट में देखते तो प्योर शुद्ध है, इस गिलास में भी पानी, उस गिलास में भी पानी, दोनों में पानी है तो ठीक है सर। लेकिन हम लोग शरबत बना लेते हैं, वो भी तो पानी ही है, लेकिन उसमें चीनी मिक्स हो गया है, तो वो अशुद्ध हो गया है। लेकिन हम लोग कहते हैं कि शरबत हुआ तो शुद्ध ही है ना भाई, बढ़िया शरबत है। तो शरबत ना है भाई रे, उसमें पानी और चीनी मिल गया तो अशुद्ध हो गया ना। तो जस्ट इस तरीके से
यहाँ एग्जाम्पल लिया है दूध का, ठीक है ना, समझाने के लिए कि दूध में हम लोग को पानी भी मिलता है, वसा मानी कि फैट मोटापा, प्रोटीन भी मिलता है, आदि बहुत सारी चीजों का इसमें मिश्रण होता है। अब इतना सारा चीजों का मिश्रण है तो तुम बताओ कि शुद्ध कैसे है वो। ये वैज्ञानिक कहता है कि जब बहुत मानी मिलावट एक ही चीज में है तो कैसे शुद्ध है। हाँ? एक ही चीजवा में बड़ी मनी चीज मिला दिया तो शुद्ध कैसे कहेंगे उसको, उसको मिलावट हो गया ना, फिर वो अशुद्ध हो गया है। तो जस्ट यही चीज को यहाँ पर वैज्ञानिक क्या कहना है, देखो यहाँ पर अलग से लिख दिए हैं कि वैज्ञानिक क्या कहता है इसके बारे में। वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो कब कहता है, तो शुद्ध कहने का इसका मतलब है ना सर, तात्पर्य है ना कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हैं। मतलब कि जितना भी चीजें उसमें मिलावट रहेगा वो सेम सेम होना चाहिए। अगर हम गिलास में पानी है सर, गिलास में हम लोग अगर पानी रख रहे हैं तो इस पानी में जो भी होगा H2O खाली वही रहना चाहिए, ठीक है ना। अगर हाइड्रोजन है तो खाली H2O है तो इसमें दो चीज मिक्स होल है, तो फिर दो चीज दोनों मिक्स रहेगा तो ये उसको शुद्ध पानी कहेंगे। अगर उस पानी में थोड़ा सा नमक डाल दिए या चीनी डाल दिए तो फिर वो पानी अशुद्ध हो गया, क्योंकि उसमें पानी नहीं हुआ, अब मिठास आ गया, अब शरबत हो गया है। तो इस चीज को हम लोग फिर शुद्ध नहीं कह पाते हैं। एक शुद्ध पदार्थ एक ही प्रकार के कणों से मिलकर के बना होता है, यही बात यहाँ पर भी लिख दिए हैं दो तरीका से। बस आप इसको समझ लीजिएगा, जो ज्यादा याद रहेगा कि सीधा सीधी बात है कि शुद्ध हम किसको कहेंगे, जिसमें सेम टू सेम कण से मिलकर के वस्तु चीज बना हुआ होना चाहिए, तब उसको हम लोग शुद्ध कह देंगे। चावल के बोरी में सर चावल रखा हुआ है, उसमें खाली चावल 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 ही रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि दो चार को भूसा मिल जाए। हम लोग धान कुटा के लाते उसमें भूसा भी रहता है, चावल भी रहता है, तो उसको हम लोग शुद्ध चावल नहीं कहेंगे, क्योंकि उसमें खाएंगे तो सब भूसा लटक जाएगा क्या में। हाँ, तो फटक के फिर निकालते हैं ने, वही चीजें पूरा इस चैप्टर में समझना है कि कोई चीज को शुद्ध कैसे करते हैं, कैसे उसमें से सब बेकार के चीज को निकालते हैं। तो मतलब सर वो चावल शुद्ध नहीं है, और जब चावल को फटा कुटा के सब क्लीन कर देते हैं, उसमें धान भी नहीं रहता है, प्योर चावल, तब वो चावल शुद्ध हो गया है। तो सिर्फ और सिर्फ कोई भी चीज शुद्ध कब कहेंगे, जब उसमें उसी के जैसा सब चीज सेम टू सेम मिले, तब भी कहेंगे कि ये शुद्ध है, नहीं तो हम लोग शुद्ध नहीं कहेंगे उसको। अब यहाँ पर सवाल आ रहा है सर, पदार्थ क्या है। पदार्थ क्या है, तो जितना भी दुनिया की चीजें देख रहे हैं सब पदार्थ ही है भाई रे, क्योंकि सब में कुछ ना कुछ मिक्स होल है, कुछ ना कुछ चीजें बना हुआ है, तो वो सब पदार्थ ही है। दो या दो से अधिक शुद्ध अवयवों के मिलने से बना होता है, उसे हम लोग पदार्थ कहते हैं। या दुनिया को कोई भी वस्तु सब पदार्थ ही है, कोई ना कोई चीज से मिक्स होकर के बना हुआ ही है रे। ईटा अगर बोले तो पानी मिट्टी ये सब मिल करके बना हुआ है, बालू ये सबसे, वो भी पदार्थ हो गया है। किताब भी सर पदार्थ है, मतलब ओवरऑल दुनिया के हर एक वस्तु पदार्थ है, इतना हम लोग कह सकते हैं। मतलब सीधा सीधी दो या दो से अधिक चीज से मिलकर के बनना है, वो भी शुद्ध अवयव, यानी कि इसको मिश्रण भी हम लोग कह देंगे। यही से साफ पता चल रहा है सर कि पदार्थ मतलब दो या दो से अधिक मिला मतलब मिश्रण ही हो गया ना, तो मिश्रण को ही पदार्थ कह देते हैं, इसमें क्या गलत है। दो या दो से कोई भी चीज मिश्रित रहेगा उसको पदार्थ कह देंगे, ये भी बात है। जैसे एग्जाम्पल के लिए समुद्र का पानी, जल, खनिज, मिट्टी ये सब उसमें मिक्स होता है, तो वो पदार्थ, सीधी सीधी बात। अब हमारा चालू होता है सर अगला टॉपिक्स किताब का 2.1 मिश्रण क्या है। अब स्पेशली यहाँ से बात चलेगा मिश्रण क्या है, मिश्रण के प्रकार क्या होता है, इसके बारे में पूरा डीप में बात चलेगा। तो मिश्रण क्या है, जैसा कभी बताया था सर, मिक्स रहना, मिलावट रहना मिश्रण होता है। वैसा पदार्थ जो एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है, मिश्रण कहलाता है। या तो फिर हम लोग शॉर्टकट में बोल सकते हैं मिश्रण में एक या एक से अधिक पदार्थ होते हैं, मतलब एक से ज्यादा, मतलब मिलावट, सीधा सीधा समझ लो कि जो कुछ भी मिलाता है उसको हम लोग मिश्रण कह देते हैं। मिक्सचर समझ लो भाई रे, मसूर के दाल सेव सब मिला दिया है, मिक्सचर हो गया। मिक्सचर माने मिश्रण, सीधा सीधी बात। घर ढलैया होता है तो उसमें सिरमेट बालू छरी सब मिला दो, मिक्सर हो गया वो। इसलिए तो मशीनिया का नाम है मिक्सचर मशीन, मिक्स कर दो सब चीज, ठीक है ना, तब मिश्रण हो गया है। सीधी सीधी बात है कि सब चीज को मिलावट करना मिश्रण है, बस और कुछ ज्यादा नहीं। किसी पदार्थ को अन्य प्रकार के तत्वों में भौतिक प्रकरण द्वारा पृथक नहीं किया जा सकता है। कोई भी पदार्थ हम लोग देखते हैं तो उसमें सर अन्य प्रकार के तत्वों से भौतिक प्रक्रम द्वारा, मतलब भौतिक क्रिया द्वारा उसमें से हम लोग निकाल नहीं सकते हैं। जैसे सपोज दैट सर कि सिरमिट सब अब पानी उनी डाल करके सब बनाए मसाला, अब उसमें अलग अलग सिरमिटी अलग छरी अलग निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, पानी अलग नहीं निकाल सकते हैं।
भौतिक रूप से, ठीक है ना, ये कंडीशन से इसको अलग नहीं किया जा सकता है। जल में घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। यद्यपि सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक पदार्थ है और इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयवों में पृथक नहीं किया जा सकता। इसमें दो चीज समझाए हैं, ये एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में हाई स्कूल का, ठीक है ना। सोडियम क्लोराइड को हम लोग कैसे अलग कर सकते हैं पानी में से सर, तो वाष्पीकरण विधि द्वारा या आसवन विधि द्वारा, दोनों की बतिया है। तो अब अलग करने के बाद तो कोई विलियन में से ही हम लोग कोई चीज को अलग कर सकते हैं, और सॉलिड रूप में हम उसको अलग ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक ऐसे भी स्टेटस में को वायरल चल रहा है बहुत वीडियो, उसमें क्या है कि चांदी और सोना को मिक्स कर दिया, बन गया लोहा। देखो मैंने चांदी की इधर से घोल डाल दिया और उधर से सोना डाल दिया, और दोनों जब साथ में मिला तो लोहा बन गया। अब उसको से हम कैसे चांदी और सोना निकालेंगे हल करके, अब उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, चांदी भी खत्म सोना भी खत्म, लोहा रह गया। तो सीधी सीधी बात है सर कि कोई भी ठोस चीजों को, भौतिक चीज को हम लोग अलग नहीं कर सकते हैं भौतिक रूप से, जब एक बार मिक्स हो जाता है तो। लेकिन यहाँ पर द्रव के बाद बोला जाए तो द्रव को हम लोग अलग कर सकते हैं, ठीक है ना, वाष्पीकरण के माध्यम से हम लोग उसको अलग कर सकते हैं। जैसे कि पानी वगैरह में नमक मक हो जाए तो वाष्प जब होगा तो नमक भी बाहर उड़ेगा, तो रुआ के माध्यम से हम लोग उसको कैच कर लेंगे। किसी भी स्रोत से प्राप्त होने वाले किसी एक पदार्थ के अभिलांछनिक गुण एक समान होंगे। हम लोग कहीं से भी कोई चीज को प्राप्त करें, अगर पानी से जमीन के नीचे से निकाल रहे हैं सर, तो जितना भी हमारा चपकल में पानी आ रहा है ना, पूरा पानी के एक गिलास पानी भरो, एक बाल्टी पानी भरो, सभी में उसका अभिलाषणी गुण समान रहेगा, मतलब कि सेम सेम गुण वाला रहेगा। ऐसा नहीं है कि एक बाल्टी निकाले तो दारू निकल गया, एक बाल्टी निकालेंगे तो पानी निकल गया, ऐसे बदल बदल के नहीं होगा। हम जहां से भी कोई चीज निकालेंगे उसका जो गुण होगा, लक्षण होगा, एकदम सेम टू सेम दिखेगा। चाहे तो आप जहां से भी कोई वस्तु को लाइए, सेम सेम निकलेगा, सेम टू सेम ही लगेगा। अब ऐसा है कि स्पंज इतना मैंने बनाए थे और हम से एगो निकाले, एगो और निकाले तो एगो खट्टा लगे एगो मीठा लगे, ऐसे तो होगा नहीं। सेम ट्रे है, सेम रस में डाला हुआ है भाई, तो दोनों सेम लगेगा ना, सेम टू सेम, यही बात है। तो मिश्रण मतलब हम लोग समझ लिए सर कि मिक्स रहता है, बहुत सारी चीजें मिश्रण है। और जब भी हम लोग कोई चीज निकालते हैं तो सेम स्रोत से, मतलब एक ही माध्यम में जहां से हम लोग पानी निकाल सकते हैं। मान लेते कि डब्बम से पानी निकाल रहे हैं, तो एक घोट पिए तो तीता लगेगा, एक घोट पिएंगे तो मीठा लगेगा, ऐसे कैसे होगा। तो वही बोतल से पानी आ रहा है तो मतलब सेम सेम लगेगा, सीधी सीधी बात है। इसके बारे में अभी और आगे पढ़ना है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है, शुद्ध के बारे में, शुद्ध क्या होता है उसके बारे में, पदार्थ क्या होता है उसके बारे में, ये कुछ चीजें पढ़े हैं। मिश्रण क्या होता है उसके बारे में पढ़े हैं। तो ऑलमोस्ट इतना चीज पढ़े हैं। तब हम लोग को क्या पढ़ना है, मिश्रण के प्रकार। जब मिश्रण पढ़े तो मिश्रण के प्रकार समझना है। अगर ऐसे समझा जाए नॉर्मल रूप में, तो मिश्रण माने दुनिया में बहुत सारा मिश्रण है, हर एक चीज कुछ न कुछ से मिल करके बना हुआ है, तो मतलब मिश्रण है दुनिया में पूरा का पूरा। तो यहाँ पर उसी के अनुसार यहाँ पर लिखा भी गया है कि अवयवों की प्रकृति के अनुसार, तो उसका कैसा बनावट है उसके अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। कई तरह के अलग अलग मिश्रण बन सकता है, और इस तरह से अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत सारा मिश्रण है। लेकिन कुछ ऐसा भी तो कॉन्सेप्ट होना चाहिए जिसके आधार पे हम कहेंगे कि ये मिश्रण है और ये मिश्रण है। तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो नॉर्मल रूप में कि मिश्रण के दो प्रकार होता है। एक है समांग मिश्रण, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं समांगी मिश्रण, ठीक है ना। विसमांग मिश्रण या तो फिर विसमांगी मिश्रण, दोनों में से कुछ भी बोलेंगे आप, बात वही है, ठीक है ना। मतलब कि कुछ ऐसा चीजें होता है, धातु हो, पदार्थ हो, लिक्विड फॉर्मेट में हो, कोई चीज में हो, जिसमें दोनों को मतलब देखने में मैचिंग मैचिंग हो जाए, दोनों समान समान गुण वाला मिल जाए, तो समांग मिश्रण। और विसमांग जरा में समान समान नहीं मिलेगा, मतलब कि दूसरा दूसरा जाति को मिला दिए, तो विसमांग मिश्रण इस तरीके से। तो दोनों को हम लोग इस तरीके से समझ सकते हैं। लेकिन नॉर्मल जो है ये मिश्रण कई तरह के हो सकता है, ऐसे बिल्कुल नहीं समझना है कि दो ही प्रकार के हैं। ये नॉर्मली कुछ खास वजह से ये दो प्रकार बोल सकता है, जिसमें गुण समान मिले, किसी में गुण समान नहीं मिले। लेकिन दुनिया में ऐसा भी बहुत सारा चीजें है जिसमें गुण समान मिलता भी है, नहीं मिलता है, लेकिन ये दो ही तरीका से बना करके दिया गया है, क्योंकि इसके अलावा भी और कई तरह की चीजें हैं जो कि वैलिड करता है, दुनिया में है बहुत सारा मिश्रण। तो हम लोग पहला को समझ लेते हैं कि ये समांग मिश्रण क्या होता है। ये समांग या समांगी दोनों एक ही बात है, ठीक है ना, याद रखना। कभी भी एग्जाम में या परीक्षा में आवे,
समांग मिश्रण क्या है, या विसमांगी मिश्रण विसमांग मिश्रण, या तो फिर उसी में गी लगा दे, समांगी मिश्रण या विसमांगी मिश्रण, मतलब सेम टू सेम ही बात है, तो गड़बड़ाना नहीं है। तो समांगी मिश्रण का डिफिनेशन यहाँ दिए हैं, ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन समान हो। बीच में ब्रैकेट में लिखेंगे कुछ चीजें, अवयव का अनुपात, हर भाग का संगठन का हो या तो फिर उसके अवयव के अनुपात को हो, मैचिंग मैचिंग होना चाहिए। मतलब क्या सर, मेन काम क्या है, समान हो। समांगी मिश्रण मतलब कि जिस चीज को बना है ना, दोनों में कुछ न कुछ मिलना चाहिए गुण, मैचिंग मैचिंग मतलब समान हो। एक ही लाइन याद रखना है, संगठन समान। समांगी मिश्रण क्या है सर, ऐसा मिश्रण जिसका संगठन समान हो, देखने में एक जैसा लगे, मिलावट में एक जैसा हो, तब मिलाएंगे। अब चावल में मान लेते हैं कि चावल में कोई चीज को मिलावट करके जब लोग बेचता है दुकान में, तो उसमें क्या मिलाता है, चावल की खुदी, वो भी चौरे रहता है, चावल की खुदी मिला के बेचेगा, या तो थोड़ा सा हल्का फुल्का कंकर टाइप में रहेगा चावल जैसा देखने में, उसी को मिला सकता है। अगर चावल ने नहीं करिया करिया मिला दे तो पता चल जाएगा ना कि इसमें कुछ मिलावट है, तो पकड़ा जाएगा उसे। तो मतलब कुछ ऐसा चीज को मिलाना है जो सर कि लगे सिमिलर देखने में, देखने के अगर देखने के दृष्टि से देखा जाए तो देखने में लगना चाहिए कि सिमिलर, मैचिंग मैचिंग। अगर घोल की दृष्टि से देख रहे हैं तो घोल में कुछ मैचिंग मैचिंग लगना चाहिए। कपड़ा की दृष्टि से देख रहे हैं तो कपड़ा में कुछ मैचिंग मैचिंग होता है, तब हम लोग कपड़ा में जोड़ के सी देते हैं। ओवरऑल कोई भी चीजें देखा जाए तो जो मिलना चाहिए वो है हमारा समांगी, मतलब समान रूप में मिलेगा उसको हम लोग समांगी बोलेंगे। इसी को विलयन भी बोलते हैं, ठीक है ना, समांगी मिश्रण को भी विलयन बोला जाता है, इसी का नाम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग का पूरा अच्छा तरीके से डिफिनेशन मिल गया है, ऐसा मिश्रण जिसके हर भाग का संगठन या अवयव का अनुपात समान हो उसे समांगी मिश्रण कहते हैं अथवा विलयन कहते हैं, मतलब कि इसका नाम विलयन भी है, ठीक। जैसे में एग्जाम्पल में विभिन्न प्रकार का मिश्र धातु, यहाँ पर हमने एक लाइन लिखा है, तो आप लोग थोड़ा सा बुक में आ जाइए। यहाँ पर हालांकि आप नीचे लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर हम लगा ही दिए हैं, जो कि आपको एग्जाम में मिलेगा यही वाला चीज। तो आप यहाँ पर देखेंगे पेज नंबर 17 में ये लिखा हुआ मिश्र धातु के बारे में, मिश्र धातु लिखा हुआ है डब्बम बना करके, मिश्र धातु, और यहाँ पर इसी का बात कर रहे हैं, विभिन्न प्रकार की मिश्र धातु। तो मिश्र धातु किसे कहते हैं, इसका डिफिनेशन से यहाँ दे दिया है, और एगो एग्जाम्पल्स दे दिया है सर, उदाहरण के लिए कि पीतल। तो पीतल में कौन कौन सा चीज से मिलकर पीतल बना है, ये एग्जाम में पूछ देता है, इसलिए इसको तुम बढ़िया से याद रख लेना है उदाहरण वाला, कि पीतल में जिंक मिलता है 30% और कॉपर मिलता है 70%, और दोनों मिलता है तो बन जाता है पीतल। मतलब पीतल दो वो चीजों से मिल करके बना हुआ है। ये एग्जाम्पल्स एग्जाम में पूछता है 100% हाई स्कूल में, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। और मिश्र धातुएं क्या है, ये धातुएं के समांगी मिश्रण होते हैं जिन्हें भौतिक क्रिया द्वारा अवयवों को पृथक नहीं किया जा सकता है। क्योंकि एक बार जब धातु को मिक्स कर देते थे फिर उसको निकालेंगे कैसे, अलग अलग छाटेंगे ऐसे, अब उसको लिक्विड कर देते हैं, फिर जमा देते हैं, फिर उसका बर्तन बन जाता है। अब उसमें से अलग अलग निकालेंगे तो कैसे निकलेंगे, एक बार घुल जाने के बाद निकालना बड़ा मुश्किल है, नहीं निकल सकता है भौतिक रूप में। लेकिन फिर भी मिश्र धातुओं को मिश्रण माना जाता है, क्योंकि मिला हुआ था, मिलावट है तो मिश्र धातु ही बोलेंगे भाई, ठीक है ना, क्योंकि ये अपने अपघातु के गुण को दर्शाते हैं और पृथक पृथक संगठन रखते हैं। अलग अलग दोनों का स्वभाव होता है, जैसे यहाँ पर पीतल के दे दिया है, जिंक मिला हुआ है 30% और कॉपर मिला हुआ है 70%। ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि पीतल को बनने में जिंक कितना परसेंट मिला है और कॉपर कितना परसेंट मिला है, ऐसे करके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुम्हारा आएगा एग्जाम में, तो ये जरूर लिख लेना है यहाँ पे, ठीक है ना। यहाँ पर तो हमारा पास जगह नहीं है, आप नीचे लिख लेंगे, ठीक है, इसके लास्ट में लिख लीजिएगा यही डिब्बा को पूरा। अगर सीमेंट के देखा जाए सर तो ये भी हमारा समांगी मिश्रण है, दूध भी सर, किरासिन तेल भी, ये सब सब समांगी मिश्रण है क्योंकि इसमें गुण समान है। अगर दूध में हम लोग पानी मिलाते हैं सर तो दूध में ऑलरेडी पहले से भी पानी है, पानी थोड़ा मिलाएंगे तो दूध पतला हो जाएगा, लेकिन उसमें कुछ गुण समान मिल रहा था कि नहीं। अगर किरासन तेल है डीजल चलाते हैं तो किरासनिया तेल मिला देते हैं तो ये डीजल चल जाता है, कुछ गुण मिला समान जिसकी वजह से वो काम कर गया, अगर सामान नहीं मिलता तो काम ही नहीं करता। अब किरासिन तेल और दूध अलग अलग मिला देंगे एक ही में, तो सब उल्टा का फुल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो चीजें एक दूसरे से मैच करता है हम लोग मिलावट भी उसी में करते हैं, जो मिलता ही नहीं हम लोग उसको मिलावट भी नहीं कर सकते हैं, मिलाएंगे तो पूरा सामान खराब हो जाएगा। विसमांग मिश्रण या विसमांगी मिश्रण दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, ऐसा मिश्रण जिसके प्रत्येक भाग का संगठन
यानी कि अवयव का अनुपात समान नहीं होता है। इसमें क्या सर, संघटन समान नहीं, इसमें क्या था, समांगी में समान और विसमांगी में समांग नहीं, ठीक है ना, मतलब एगो में समान है सर, एगो में समान नहीं है, तो इसको हम लोग बोलते हैं विसमांगी मिश्रण। जैसे में बारूद सर, धुआं, सोडियम क्लोराइड और लोहे की छीलन, मतलब कोई भी को सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं और लोहा के छीलना को मिक्स करेंगे तो होगा ही नहीं सर, सब अलग अलग है। नमक और सल्फर, जल और तेल, ये सब मिलाएंगे तो मिक्स होता ही नहीं है, क्योंकि दोनों का गुण अलग अलग है। तेलवा को पानी के मिलाएंगे तो कहाँ से सब तेलवा छपलाल रह जाता है, तो कैसे मिलेगा, तो सबका गुण अलग अलग है, तो अलग अलग मिलेगा ही नहीं, जिसको मिलना है वो मैचिंग होना ही चाहिए। चाहे हम कपड़ा में मिश्रण बोले, चाहे कोई भी दुनिया के पदार्थ में बोले, गुण जब तक नहीं मिलेगा हम लोग काम ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक छोटा सा लाइन आ गया यहाँ पर, निस्यंदन। ये निस्यंदन क्या होता है, छानने की प्रक्रिया को निस्यंदन बोलते हैं। जैसे हम लोग गन्ना का जूस वगैरह जो पेरते रहता है या कोई भी जूस पेरता है तो क्या करता है, चलनी लगा कर रखता है नीचे और चलनिया लगा कर रखता है और एकरा में से जूसवा छान करके नीचे गिलास में भरता है, तो इसमें से जो छना छना के कचरा चरा निकल गया वो हो गया निस्यंदन, और नीचे हम लोग का जूस मिल गया। जस्ट इस तरीके से चाहे भी हम लोग छानते हैं चाहे छन्नी से, तो छन गया तो छनने को प्रक्रिया को निस्यंदन बोल देते हैं, ठीक है ना। तो वो छानने का प्रक्रिया कैसा हो सकता है, पेट्रोल डलवाते हैं तो कूपी लगा देता है और हम जाली लगा रहता है, छान रहा है, तो ओवरऑल कुछ भी रहे सर वो सब निस्यंदन है, मतलब छानने का प्रक्रिया, जो कुछ हम छानते हैं उसको निस्यंदन कहते हैं, ठीक है। अगला हमारा है 2.2 का, मतलब कि दूसरा टॉपिक चैप्टर दूसरा का, विलियन क्या है। जैसा कि हम यहाँ पर बोल देते सर विलियन या तो फिर समांगी मिश्रण, वही बतिया है और यही डिफिनेशन में यहाँ से मिलेगा। विलियन क्या है सर, तो विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, मतलब कि समान समान गुण वाला मिलता है तब भी विलियन बनता है, नहीं तो बनेगा ही नहीं। जस्ट यही डिफिनेशन, इसी वाला डिफिनेशन हो तो यहाँ पर आगे उठ करके विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है, चाहे पदार्थ कैसा भी हो लेकिन समान गुण होना चाहिए दोनों में, तभी हम उसको विलियन कह देते हैं। या यूँ कह लो कि विलियन मतलब कि जो घुला हुआ हो, जैसे कि शरबत बना लेते हैं तो क्या है सर, विलियन है एक तरह से, ठीक है ना। तो उसमें क्या हुआ कि समांगी मिश्रण, जिसका जिसका गुण थोड़ा थोड़ा समान रहा उसमें मिल गया, जिसकी वजह से वो घुल गया पता नहीं चला, ठीक है। जैसे में सर नींबू जल, अगर नींबू और पानी को घोल देते हैं सर तो घुल जाता है, मिल जाता है एकदम आराम से, दोनों का थोड़ा थोड़ा गुण है। सोडा जल, जैसे सोडा पानी पीने के लिए बोलता है ना, अब तो मिलता है मार्केट में भी, जेठालाल वाला में देखो करता होगा कि एक गिलास सोडा बनाओ, तो वो सब चीजें, ठीक है ना। तो सोडा जल ये भी हम लोग यूज करते हैं, मार्केट में मिलता है, नया नया भाई आया हुआ है, हम पिए नहीं है, बस देख सुनने में आया है, लेकिन खरीदता है तो सुनते हैं कमेंट। तो विलियन मतलब सीधा सीधे सर कि दो को समान गुण का मिश्रण हो जाए, और विलियन मतलब नाम से ही पता चले कि लिक्विड फॉर्मेट में ज्यादातर मिलेगा, ठीक है ना, अधिकतर तुमको लिक्विड में मिलेगा विलियन, मतलब घुला हुआ चीज मिलेगा, पानी जैसा द्रव जैसा मिलेगा। आगे किसी विलियन को दो भागों में बांट सकते हैं सर, या यू कह लो ना कि विलियन के कितना प्रकार सर, तो विलियन के दो प्रकार, ठीक है ना, एक होता है विलायक और दूसरा होता है विलय। अब ये क्या होता है, दो भागों में बांटा गया है, ये इसका दो प्रकार है, जो भी आप कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है, विलियन को दो प्रकार कह लीजिए, ये दो भागों में बांटा गया है। अब दोनों का डिफिनेशन ध्यान से समझना, यही चीज समझना है बढ़िया से, यही चीज तुमको इंटर में पढ़ाया जाएगा, 11th में 11वां क्लास में, यही सेम चीज है, बस वहाँ इंग्लिश में पढ़ा देंगे, और जहाँ हिंदी मीडियम पढ़ाएंगे तो सेम यही वाला पढ़ाएंगे, 11th में ये पढ़ाई होगा। तो विलायक क्या होता है सर, विलियन का वह घटक जिसकी मात्रा दूसरे से अधिक होती है, जो दूसरे घटक को विलियन में मिलाता है उसे विलायक कहते हैं। इसका क्या मतलब सर, यहाँ ब्रैकेट में लिख दिए हैं, जिसकी मात्रा दूसरों से अधिक होती है। सपोज दैट एक गिलास है सर ये, और इसमें हम इतना मैंने पानी भर दिए और इसमें थोड़ा सा चीनी डाल दिए, तो इसमें ज्यादा कौन है, पानी ज्यादा है, तो पानी मेरा क्या हो, जिसकी मात्रा दूसरों से अधिक होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर, विलायक, मतलब कि जेकर वैल्यू ज्यादा रहे। चिनिया तने उसमें डालते हैं पन्निया बड़ी मनी है तो पन्नी होगी विलायक, क्योंकि चिनिया को घोलने का काम करेगा वो अपने में रख करके, ठीक है। और विलय क्या सर, विलियन का वह घटक या प्रायः जो कम मात्रा में होता है, कम मात्रा में होता है जो कि विलायक में घुला होता है, उसे हम लोग बोलते हैं विलय। तो चिनिया क्या हो रहा है सर, उसमें घुल रहा है,
तो अब यहाँ से हमको बन गया सर कि जैसे कि जैसे में, ठीक है ना, जैसे में हमारे पास क्या बन गया, चीनी और पानी का घोल। चीनी पानी का अगर घोल की बात किया जाए तो चीनी इसमें क्या हो गया सर, विलय। विलय मैंने घुल गया और में, और विलायक कौन हो गया सर, पानी। विलायक क्योंकि ये अपने में घुला लिया है, अपने में मिला लिया है, मिला कौन, चीनी मिल गया उसमें, ठीक है ना। तो इसके लिए हम लोग के पास में बहुत सारा एग्जाम्पल्स है। देखिए यहाँ पे बगल में उदाहरण के लिए पेज नंबर वही मिश्र धातु के नीचे जाइए, पेज नंबर 17 में। अब इसको पढ़ा के हमको समझाना है पूरा, और घर जाकर के ये भी लिखना है, ठीक है ना। उदाहरण के लिए है चीनी और जल का विलयन एक तरल घोल में ठोस का उदाहरण है, जो कि अभी जस्ट ही बता दिए सर। इसमें चीनी विलय है क्योंकि चीनी घुल जा रहा है सर, और जल विलायक है क्योंकि जल अपने अंदर में घुला ले रहा है क्योंकि उसका मात्रा बहुत ज्यादा है। इसी तरीके से हमारे पास में 4 गो एग्जाम्पल है, आप चारों एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं, फिर भी हम समझा देते हैं यहाँ पे क्योंकि एक एग्जाम्पल तो काफी था, फिर भी चारों पढ़ लेते हैं। घरे वहां इसका नीचे उतार लीजिएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है हेडिंग में, उदाहरण के लिए, तो इसके नीचे आप उदाहरण के लिए लिख लीजिएगा, और कौन किसका, हाँ इसको पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा तो लास्ट में लिख लीजिएगा मिश्र धातु, यहाँ तक देखो विलयन के गुण भी लिख लीजिएगा, उसके बाद लास्ट में लिख लेना क्योंकि सेटिंग सही रहता है, ठीक है ना। मिश्र धातु हम लिखने के लिए बोलते हैं इसका नीचे, लेकिन अभी इसका उदाहरण बाकी है तो इसका उदाहरण पहले लिख लेंगे ये, और विलयन के गुण भी लिख लेंगे, तो मिश्र धातु लास्ट में लिख लेंगे, ठीक है ना, ताकि हम अगला टॉपिक यहाँ से स्टार्ट कर पाए, ठीक है ना। अभी बहुत सारी चीजें लिखना है, समझिए ना थोड़ा। दूसरा एग्जाम्पल क्या बोला है, आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, जिसे टिंक्चर आयोडीन के नाम से जाना जाता है। ये भी एग्जाम में पूछता है, टिंक्चर आयोडीन किसे कहते हैं, ये एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में। तो आयोडीन और एल्कोहल का विलयन, मतलब कि एल्कोहल और आयोडीन माने नमक तरह से कह सकते हैं, और दारू कह सकते हैं एक तरह से। तो इसका विलयन को ही हम लोग बोलता है टिंक्चर, ठीक है ना। इसमें आयोडीन विलय और एल्कोहल विलायक है क्योंकि इसमें नमक घुल रहा है आयोडीन वाला, और दारू उसमें घुला ले रहा है, इस तरीके से। वात युक्त पेय जैसे सोडा जल, कोक इत्यादि तरल विलयन में गैस के रूप में है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस विलय और जल विलायक है, मतलब पानी उसमें घुला करके अपने में रख लिया है, और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड घुला हुआ है उसमें। जस्ट यहाँ पर एग्जाम्पल है सिर्फ। वायु गैस में गैस का विलयन, वायु गैस में गैस का विलयन, गैस भी घुला हुआ है वायु में। यह मुख्यतः 2 घटकों ऑक्सीजन 21% और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण है। नाइट्रोजन को वायु का विलायक कहा जाता है। वायु में दूसरी गैस बहुत कम मात्रा में उपलब्ध होती है। अब ये भी हमको एग्जाम में पूछेगा ऑब्जेक्टिव में सर, कि वायु गैस में गैस का विलयन है तो इसमें 2 घटक होता है, जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन 21% होता है और नाइट्रोजन 78% का समांगी मिश्रण होता है हमारे वायुमंडल में जो गैस है सर। और नाइट्रोजन को क्या बोलते हैं सर, वायु का विलायक, क्योंकि वायु को ये नाइट्रोजन घुला कर रख ले क्योंकि इसका ज्यादा मात्रा है, अपने में घुला करके रखा हुआ है। फिर इसका गुण लिख लीजिएगा, विलयन के गुण। अब विलयन के क्या गुण होता है, जो डिफिनेशन दिए हैं ना वही वाला इसका गुण होता है। तो पहला गुण क्या बोला, विलयन एक समांगी मिश्रण है, जो कि डिफिनेशन से दे दिए हैं, वही चीज का गुण है। ये तुमको 2 नंबर ये वाला में क्वेश्चन दे सकता है या 5 नंबर में दे सकता है हाई स्कूल में, कि विलयन के क्या क्या गुण होते हैं, लिखिए ऐसे करके। तो विलयन एक समांगी मिश्रण है, पहला गुण। तो विलयन के कण व्यास में 1 नैनोमीटर यानी कि 10 के पावर में -9 मेट्रो से भी छोटे होते हैं, इसलिए वे आंखों से नहीं देखे जा सकते। ये भी इसका गुण है। अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश किरणों को फैलाते नहीं है, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता है। कि पानी में अगर कोई भी चीजें को भेज रहे हैं प्रकाश तो वो दिखता ही नहीं है कि कहाँ जा रहा है सब। छानने की विधि द्वारा विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, मतलब कि छानने की विधि द्वारा विलय के कण को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता। जैसे चीनी और पानी को मिला दिया और छान रहे हैं तो चीनियां निकल जाए अलगे, पन्ने अलगे, ऐसे कैसे होगा। जब भी निकलेगा पूरा शरबत पूरा घोल निकलेगा, अलगे अलगे चीनी पानी नहीं होने वाला है, पृथक नहीं किया जा सकता। विलयन को शांत छोड़ देने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते, अर्थात विलयन अस्थाई है। ये इसका गुण है कि विलयन अस्थाई है। ये हम लोग को सोचते हैं कि नीचे शांति से छोड़ देते हैं, नीचे बैठ जाता है, लेकिन ऐसा एक्चुअली में नहीं होता है। हम सोचते हैं कि यार कहीं अस्थिर छोड़ देंगे तो जैसे कदोइये वाला मटिया आराम से नीचे बैठ जाता है ना, तो कण थोड़ा भारी होता है, बैठ जा सकता है।
लेकिन जब घोल देते हैं शरबत और हम सोचते हैं कि चीनिया वाला नीचे बैठ जाए, तो चीनिया तो पानी में मिल गया, तो कैसे बैठेगा नीचे, तो फिर साथ हो गया है, तो ये नहीं बैठ सकता है। ठीक है, इतना तक लिख लेना है, उसके नीचे में मिश्र धातु लिख लेना है। अब एक लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, समझाना बहुत जरूरी है। देखो चैप्टर नंबर 1 में हम लोग क्या देखे थे कि क्वेश्चन आंसर हम बना दिए थे, लेकिन हमको सिर्फ एक बार समझाना था कि क्वेश्चन आंसर बनाते चलना है बाबू, और दूसरा कॉपी भी बोले थे कि क्वेश्चन आंसर के लिए अलग कॉपी रखिए। तो अब इसमें हमको क्वेश्चन आने लगा है बीच बीच में, तो अब हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, बल्कि थ्योरी के दौरान ही समझा देंगे, तो आपको खुद बना लेना है। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन मेरा पहला क्या है, प्रश्न शुद्ध पदार्थ से आप क्या समझते हैं, जो कि पढ़ा दिए हैं, तो जाकर डेफिनेशन लिख लीजिएगा। ठीक है ना। दूसरा में बोला है समांगी और विसमांगी मिश्रण में अंतर बताइए, तो अभी तुरंत तो समांगी और विसमांगी मिश्रण यही लिखल है, तो समांगी और विसमांगी लिखल है ये है, तो जा करके वहां पर एक तरफ समांगी एक तरफ विसमांगी लिख देंगे। निम्नलिखित अंतर है, इसका डिफिनेशन उसका डिफिनेशन, इसका जैसे में उसका जैसे में, बस ये आप खुद करिएगा। अब आपको खुद सीखना चाहिए, हम बना देंगे तो फिर क्या फायदा है। पढ़ा दे रहे हैं तो आप दिमाग भी तो यूज करिए थोड़ा सा, और बना के दिखाइए कैसे बनाते हैं। ठीक, तो ये तुम लोग का खुद का जिम्मेदारी है, इसमें अब हम बिल्कुल नहीं बताएंगे, कोई भी क्वेश्चन नहीं, बस जखनी थ्योरी चलेगा उसी समय में समझा दिल करेंगे। ठीक है।